हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और संडे के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं और संडे के लिए बहुत सारे काम सोचे हुए भी होते हैं कि संडे को कर लेंगे, क्योंकि संडे को सब घर में रहते हैं और लेट भी हो जाए नाश्ता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे प्लान कर रखी थी उस दिन के संडे के लिए। मतलब बहुत सारे काम थे संडे के लिए और मेरे पास तो वैसे ही बहुत काम हो जाता है और इन सब चीज़ों के लिए सच में मुझे अब टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ी सी अपनी अलमारी भी ठीक कर लूँ। तो आपको मैंने उस दिन दिखाया था सूट वगैरह तो मैंने ठीक से लगा दिए थे, बट ये जो मेरे रेगुलर वाले सूट है ना, तो इनका मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे रखूँ। तो फाइनली आज मैं अपनी अलमीरा ठीक कर रही हूँ, मगर दक्ष भी यहीं है और दक्ष सो रखा था, वो उठ गया और उसको दिख गया मम्मी अलमीरा खोल दी है मम्मी ने, तो मेरे को भी जाना चाहिए वहाँ पे। तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया मेरा कि दक्ष उठ गया है और अब मुझे कुछ करने नहीं देगा। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो मेरी रेगुलर वाला है वो नीचे रख दिए हैं। बस वही वाला थोड़ा एरिया ख़राब था जो मैं रेगुलर में पहनती हूँ सूट, वो वाला ही एरिया थोड़ा ख़राब था, तो वहीं से मैंने सारे कपड़े नीचे उतार दिए थे और तय कर करके मैं लगा रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसी में लगा दूंगी, मतलब नीचे ही रख दूंगी। फिर मैंने सोचा ये ना एक एक कपड़े निकालने पड़ते हैं ना, तो सारे मतलब एक के ऊपर एक होते हैं, तो वो एक निकाल तो सारे गिर जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं हैंगर, इतने सारे हैं मेरे पास, तो हैंगर में ही मैं इनको हैंग कर देती हूँ। और जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, जो मेरे पार्टी वेयर सूट हैं, वो मैंने नीचे रख रखे हैं। वो मैंने ऊपर से हटा के बीच वाले खाने में रख दिए हैं, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होते हैं आजकल। तो वैसे आपको पता ही है कोरोना चल रहा है, तो किसकी शादी किसकी पार्टी कुछ नहीं है। और उसके फिर मैंने उसको बीच वाले ड्रॉ में रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए दक्ष आ चुका है और मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देता है ये। इसने हैंगर देख लिया ना, तो इसको हैंगर चाहिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से टंगा दूंगी। और जो प्रेस वाले हैं, प्रेस वाले मैंने आपको बताया था, मैं ज़्यादातर जो मेरे रेगुलर वाले सूट होते हैं उनमें प्रेस नहीं करती हूँ। हालांकि मुझे कर लेनी चाहिए, कई बार मैं सोचती हूँ करती हूँ, मगर मैं ना बहुत आलस कर जाती हूँ इस चीज़ में, बहुत आलसी हूँ। और मुझे लगता है चलो जितनी देर में मैं प्रेस करूँगी उतनी देर में तो मैं नहा के कपड़े मतलब अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ में आलस कर देती हूँ। और यहाँ पे नानी भी आ गई थी पूजा करने, तो नानी पूजा कर लेंगी और मैं अभी नहाई नहीं हूँ। बाकी मैंने नाश्ता वगैरह भी बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले उठ के मैंने यही करा है, मतलब सबसे पहले उठ के तो मैंने चाय पी है। फिर हुआ ये कि इसका तो मेरा खैर प्लान था ही, बट ये प्लान मेरा इस टाइम इतनी सुबह सुबह का नहीं था। ये सुबह सुबह मेरे हस्बैंड की वजह से हो गया है, क्योंकि एक्चुअली जो अलमीरा के ऊपर है उसके ऊपर सामान बहुत था और डस्ट और धूल तो इतनी थी कि पूछो मत। बहुत टाइम से वो साफ़ भी नहीं करा था। तो मैंने इनको बोला कि यार तुम ऊपर की तरफ मेरा हाथ पहुंचेगा नहीं, तो आप साफ़ कर दो वो। तो इन्होंने बोला मैं करूँगा एक शर्ट में। और देखिए शर्ट भी रखते हैं ये। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुर्ता मेरी दीदी ने दिया था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर, मगर ये बहुत टाइट हो रहा है कंधों से, तो ये सही करवाना पड़ेगा। देखते हैं कब कराते हैं। तो हाँ, मैं आपको बोल रही थी कि इनको मैंने बोला था ऊपर साफ़ कर देना अलमीरा की, मगर इन्होंने मुझे बोला मैं अलमीरा तो साफ़ कर दूंगा, बट पहले तुम अपनी अंदर की अलमीरा ठीक करो तब मैं करूँगा। तो ये शर्त रखते हैं मेरे साथ। तो मैं कहा ये तो मुझे करना ही है, मगर मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैंने गुस्से में अलमीरा साफ़ ही कर दिया अपनी। तो चलो इस गुस्से का कुछ तो मेरे पे मतलब क्या बोल सकते हैं, इसे फ़ायदा हुआ है। और दक्ष यहाँ ना कैमरा देख के आजकल बहुत खुश हो रहा है, समझ जा रहा है कि मतलब मेरे को जाना है कैमरे के आगे। तो बस इसको मज़ा आ रहा है आजकल आप लोगों से बात करने में। तो यहाँ पे दक्ष, अब देखो मैं इसकी पोएम लिखाऊंगी, थोड़ा पोएम देख रहा है, तब इसका माइंड थोड़ा यहाँ से डाइवर्ट होके टीवी में जा रहा है। तो मोबाइल तो मैं इसको बहुत कम देती हूँ, क्योंकि यार थोड़ा डर लगता है बच्चों का ना, कि एक तो ये बिल्कुल मुंह के आगे लेकर आता है मोबाइल, और मैं जब भी इसको बहुत कम मोबाइल देती हूँ, ज़्यादातर मैं टीवी में ही लगा देती हूँ इसके पोएम, तो वो सुनता है और मुझे थोड़ा बहुत काम करने देता है। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा खेलेगा अपना पोएम इसको आ जाता है ना। तो हम्टी डम्टी वाला गाना आया तो ये थोड़ा उछल गया, जंप वाला आया था शायद, तो उसमें जंपिंग करने लग गया ये। तो बस अच्छा लगता है, दक्ष भी ऐसे शांत रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चल काम करने दे रहा है मुझे।
तो यहाँ पे अब मेरी अलमीरा भी सेट हो गई है। हालांकि अभी मतलब पूरी तरह से तो हुई नहीं है, मगर जो मेरे रेगुलर वाले कपड़े होते हैं ना तो वो मैंने सेट कर दिए हैं। बाकी जो आप इस बेड में देख रहे हैं ये मेरे साड़ी है जो आपको मैंने दिखाई भी थी शायद, वो अभी यही है, वो मैं बेड में अरेंज करूँगी। और बेड में भी इतना सारा सामान है ना तो कहाँ तक साफ़ करते रहो। और यहाँ पे मैं इनकी इधर वाली साइड इनकी है तो बोलने के लिए है इनकी, मगर इसमें काफ़ी सामान मेरा भी है। और अब मैं इनके कपड़े इस वाली तरफ में एडजस्ट करूँगी, क्योंकि ये कह रहे थे कि तुम अपना साइड अपने पास रखो और मेरा साइड मुझे दे दो और दक्ष का भी इधर ही रखो। तो मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि हर बार ये मुझसे ही कपड़े मांगते हैं कि मेरी टी शर्ट दे दो, मेरी जीन्स दे दो, मेरा लोवर दे दो। तो मैं कहा मैं बोलती हूँ अपना आप ले लो, तो बोलते हैं कपड़े तो तुमने ऐसे कर रखे हैं, मैं कैसे ले लूँगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, आज से तुम अपने आप लेना कपड़े अपने, क्योंकि मैंने सेट कर दी है अलमारी इनकी। तो यहाँ पे मैंने इनके कपड़े रखे हैं और दक्ष के कपड़े रखे हैं, क्योंकि आपको पता है ना औरतों के कपड़े बहुत सारे होते हैं और जेंट्स के आपको पता ही है गिन चुन के होते हैं। शर्ट्स तो इनके पास बहुत सारी है, मगर शर्ट से पहनते नहीं है, ऑफिस वगैरह जाते थे तब ये पहन लेते थे। तो आजकल तो घर से ही इनका काम हो रहा है, तो शर्ट्स तो ऐसे प्रेस करके मैंने पैक कर रखी है, तो घर में ये टी शर्ट वगैरह पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनका भी अलमीरा बिल्कुल ठीक हो गई है। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिस्तर ठीक, मतलब बिस्तर झाड़ूंगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि बिस्तर ना ये बासी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रात भर का ये फैला फूला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे बिस्तर मतलब जल्दी जल्दी लगाओ, मेरे को लेटना है ये वो। तो मैं कहा रुको तो थोड़ा थमो, तो क्योंकि इस टाइम पे मेरे को गुस्सा भी आ रखा था, क्योंकि मैं इनको बोल रही थी कि ये अलमीरा ऊपर से साफ़ कर दो, मगर इन्होंने ऐसी शर्ट रख दी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है तुम मत करना, मैं ही करूँगी। तो ये भी चिढ़ गए थे थोड़ा सा। तो चलो ये तो थोड़ा बहुत होता रहता है हस्बैंड वाइफ में, मगर बाद में हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि लंबी नहीं खींचते हैं लड़ाई हम। तो यहाँ पे मैं बिस्तर तय कर रही हूँ, मगर ये तो पहले ही आके लेट गए हैं यहाँ पे। तो इनको दोबारा भगाऊँगी मैं यहाँ से कि यहाँ से जाओ और मेरे को बिस्तर ठीक करना है। तो बस अब मैं बिस्तर वगैरह सही कर दूंगी और दक्ष को भी नहला देंगे ये अपने साथ। थोड़ा काम मेरा आसान हो जाता है, दक्ष नहा लेता है ना तो थोड़ा ये लगता है चलो अब इसको नहला दिया है इसके पापा मैंने, और अब मेरा एक काम तो हल्का हो गया, क्योंकि यार बच्चे का नहलाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आजकल तो गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में इतनी दिक्कत नहीं है, दक्ष नहा भी लेता है अपना आप, थोड़ी देर बाथरूम में भी रह लेता है। और यहाँ पर मैं अपने आप कर रही हूँ अलमीरा साफ़, क्योंकि इन्होंने ऐसी शर्ट रख दी थी तो मुझे गुस्सा आ गया था। हालांकि मुझे करना ही था वो अलमीरा अपनी साफ, तो मगर बात काट दी मेरी, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो यहाँ पे मैं जो भी सामान था ना वो दक्ष से बचा बचा के सारे अलमीरा के ऊपर सामान रख रखा था मैंने। और यहाँ पे जो हीटर है ना रूम हीटर, ये भी रख देंगे हम, क्योंकि काफ़ी टाइम से था। और यहाँ पे मम्मी ने ना रिफाइंड के पैकेट रखे हुए थे, क्योंकि मम्मी इस बार रिफाइंड पैकेट ले आई थी पूरे। तो यहाँ पे मैं नीचे उतार रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी धूल लगी हुई थी, आप यकीन नहीं करेंगे कब से साफ़ नहीं करा था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने अभी जितना मेरे से हो रहा था मैंने करा, फिर मैं उसके बाद वाइपर ले आई थी, वाइपर में मैंने पोछा लगाया और गीले कपड़े से ही साफ़ करा, क्योंकि फिर बहुत सारी धूल उड़ जाती ना, वो फिर और फैलावा हो जाता। इस वजह से मैंने सोचा चलो वाइपर ले आऊँगी और वाइपर से ही मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बस मेरा यहाँ पे अलमीरा भी साफ़ हो गई है। तो चलिए ये हो गया है शाम का स्टार्ट, और उसके सुबह के बाद मैं बहुत थक गई थी, बहुत काम हो गया था। तो यहाँ पे मैं शाम का वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे शाम को पानी आया था तो जॉनी को भी नहला दिया था, डॉगी को, और दक्ष वहीं एंजॉय कर रहा था अपना, देख रहा था कि, और फिर पानी खुल जाए तो उसको तो फिर बहुत ही मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे फिर दक्ष को मैंने बुला लिया था अपने पास, क्योंकि जब जॉनी झाड़ रहा था ना अपने आप को तो उसका पानी झड़ता है तो फिर सारा फैलावा हो जाता है। इस वजह से मैंने दक्ष को यहाँ बुला दिया, मगर वो मानने वाला कहाँ है, वो तो दोबारा जा रहा है, वहाँ पाइप लगा हुआ है पानी का, तो मज़े आ रहे हैं उसके। यहाँ बाल्टी उठाने में लगा है, उसको नहाने का मन कर रहा था, नहलाने का मन तो नहीं, नहाने का मन कर रहा था उसका। तो यहाँ पे उसके चाचा ना गाड़ी धो रहे हैं, और आज उसके चाचा वहाँ पे शॉप पे नहीं गए हैं, तो आज संडे था। तो यहाँ पे उसके चाचा ने मतलब गाड़ियाँ धोई है, अपनी भी भैया की भी अपने। तो यहाँ पे मैंने दक्ष को बोला ले थोड़ा सा पकड़ ले तो पाइप, अपनी मन की संतुष्टि कर ले पूरी, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। मैं कहा चलो खेल भी लेगा पानी में तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो वो यहाँ पे मज़े ले रहा है, मगर उसके चाचा को चाहिए था पानी का पाइप।
तो यहाँ पे जब उसके चाचा ने पाइप ले लिया तो वो थोड़ा दुखी सा हो गया, उसका मन उदास हो गया। आज पापा से बोल दे, पापा से। फिर खाने का टाइम हो गया था और मैंने कहा चलो 5-5:30 बजे थे शायद, तो मैंने सोचा चलो अभी बैठी हुई हूँ और दक्ष बिल्कुल शांत था। तो मतलब शांत क्या था, वो दादी के नानी के पास था अपनी। तो मैंने सोचा चलो सब्जी काटती हूँ, मगर उसको पता नहीं कहाँ से अंदेशा पड़ जाता है कि मम्मी कुछ कर रही है काम, तो वो एकदम से भाग कर आ जाता है, पता नहीं उसको कहाँ से पता चल जाता है। तो मैंने कहा चलो अब बैठ जाओ यहीं पे, मगर छेड़खानी बहुत करता है यार, बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने लग जाता है। अब आप देखिए, ये जहाँ मैं मतलब भिंडी काट रही हूँ वहीं पे वो वही भिंडी उठा के वहीं फेंक दे रहा है। तो थोड़ा इरिटेशन सी हो जाती है, इरिटेट हो जाती हूँ मैं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा यार थोड़ा तो तू समझा कर यार, थोड़ा तो जाना कर, मगर अब क्या कर सकते हैं, बच्चा है वो, उसको कहाँ तक क्या समझाऊँ मैं उसको। तो अभी मज़े आ रहे हैं कि मम्मी ऐसे कर रही है, मैं भी ऐसे करता हूँ। उसने भिंडियाँ ले लेके बीच में से ऐसे काट दी थी, तोड़ दी थी, तो थोड़ा डर लगता है। चाकू भी एकदम हाथ में रहता है, डर तो लगता ही है। तो इस वजह से मैं थोड़ा उसको बोलती हूँ पीछे की तरफ रहे, मगर वो नहीं मानता है। फिर मैंने इसके यहाँ पे भिंडी की जो होती है ना वो लगा दी यहाँ पे। बचपन में हम बहुत करते थे ऐसे, कौन कौन करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे उसको पता ही नहीं चला, उसके एक लगी हुई है अभी, और बाकी जो मैंने गाल में लगाई थी उसने फेंक दी हटा के। बाकी उसको ये जो माथे में लगी है उसको पता ही नहीं चला, तो उसने लगी रहने दी, वो भी मैंने ही हटाई बाद में। और आप लोगों को दिखा रहा है, वो हाई कर रहा है, तो देखिए कितना एंजॉय करता है। इसको है ना, अगर ऐसी जगहों में बिठा दो ना छेड़खानी, और उसको बहुत मज़ा आता है, परेशान भी नहीं करता मुझे। बस थोड़ा ये है कि थोड़ा डर लगता है कि हाथ में चाकू है, तो वैसे तो कोई बात नहीं है, बच्चे तो ऐसे करते ही, ऐसी चीज़ देख के ज़्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे। तो मैंने कहा चल बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, भिंडी मैंने काट दिया आप लोगों के सामने ही, और यहाँ पे प्याज भी काट दिए हैं, और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और मैंने सोचा जब तक ये तेल कढ़ाई में गर्म होता है तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। आप लोगों को पता है कि औरतें बहुत मल्टी टैलेंटेड होती है, टाइम का बहुत मतलब पालन तो क्या मतलब बहुत टाइम बचाती है अपना। तो यहाँ पे मैं सोचा चलो जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ, और मुझे ही थोड़ा वो रेस्ट मिलेगा, जल्दी जल्दी काम कर दूंगी मैं तो। और मैंने सोचा था वीडियो मेरा ये कल ही चले जाएगा, मगर हो नहीं पाया वो, क्योंकि दक्ष थोड़ा परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा आटा भी गूंद चुका है, और अब मैं बनाऊंगी सब्जी। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि जो फटाफट बन जाती है, तो जैसे कि ये भिंडी है, इसको ज़्यादा मसाले नहीं डालने पड़ते हैं, तो ये फटाफट बन जाती है और अच्छी भी लगती है भिंडी। मगर मुझे भिंडी में ना बहुत सारे प्याज हो तो मज़ा आ जाता है, और खड़े खड़े से प्याज हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये तो यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा मतलब भूनूंगी मैं, और ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं करूँगी, खड़े खड़े से प्याज रखूँगी, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने मेरे को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे योगा कर रहे थे, तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा पानी दे, तो मैं पानी देने चली गई थी। फिर यहाँ पे प्याज भी भूनने हैं, और यहाँ पे फिर मैं बस आप लोगों को पता है क्या करते हैं, प्याज भून जाएंगे तो फिर मैं उसमें मसाला वगैरह डाल दूँगी, और बस चलने दूँगी, ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी। और जब तक वो फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ बिस्तर सब दोबारा से साफ़ कर लूँगी। आप लोगों को बताया ना मैंने कि दिन में 2-3 बार तो बिस्तर झड़ता ही झड़ता है, क्योंकि थोड़ा डर लगता है गर्मियों में कहीं चींटियाँ ना आ जाए। दक्ष भी काफ़ी चीज़ें खाता है कि बिस्तर में गिर जाती हैं, तो ये लगता है कहीं चींटियाँ ना आ जाए, दक्ष के ना काट दे। हमारा तो कोई बात नहीं, हम तो सह लेंगे, मगर थोड़ा बच्चे का होता है, कहीं बच्चे के ना हो जाए और फिर वो मुझे ही परेशान करेगा थोड़ा, इस वजह से। तो यहाँ पर चादर मैं बिछा रही हूँ, और ये तो रोज़ाना का ही काम है अब। तो बस अब गर्मी भी बहुत हो रही है ना, थोड़ा मूड ख़राब सा हो जाता है गर्मी से, ऐसा लगता है बच्चा भी परेशान करता है फिर, और कुछ गर्मी और कुछ काम।
तो चलो कोई बात नहीं, वो तो लगा ही रहता है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ही ऐसा होता है। मैं जैसे और कई वीडियोस देखती हूँ तो यार छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके, वो भी मेहनत करते हैं, तो उनको देख के थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि चलो यार इनके भी छोटे छोटे बच्चे से हैं और वो मुझसे भी मतलब मेरे बच्चे से भी छोटे छोटे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, जब वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। थोड़ा अच्छा सा लग जाता है उनके वीडियो देख के। तो यहाँ पे प्याज भी भुन गए हैं और अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं मसाले, सूखे मसाले जो कि आपको पता ही है। तो उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे भिंडी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी ताकि इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको अच्छे से फ्राई करना है बहुत अच्छे से। और हाँ, एक बात ना आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कि जैसे भिंडी बनाते हैं तो आप मतलब इसको ढककर बनाते हैं या ऐसी बिना ढककर। तो यहाँ पे तो मेरी जो मतलब मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे बताती है बिना ढके ही अच्छे से बनती है, क्योंकि इसमें जो भिंडी में होता है तो वो नहीं होती है, अगर ढक के ना बनाओ तो वो नहीं होगी, और ढककर बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा रेसा रेसा सा होता है। तो यहाँ पे देखिए दक्ष नहाने आ गया है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो दक्ष पापा ने बोला नहाने क्योंकि इसको नहलाना था एक बार, क्योंकि बहुत गर्मी हुई थी, उमस से हुई थी। तो दक्ष यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा है और बहुत खुश हो जाता है पानी देख के। पता नहीं हर बच्चे ही होते हैं शायद, मगर ये बचपन में भी नहीं रोया कि टच फुट की नहाने में रो गया। और यहाँ पे गाना गा रहा है छम छम छम, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। जब भी मोबाइल देखता है तो बोलता है मम्मी छम छम लगा दो, छम छम लगा दो। तो यहाँ पे छम छम कर रहा है, मगर थोड़ा डर लग रहा है कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि काई वगैरह है तो इस वजह से। मगर ये मानता कहाँ है, इसको एक थोड़ा सा गाना गा दिया मैंने तो ये छम छम करने लग गया, और इसके ऊपर तो हमेशा छम छम करता है। तो बस हम एंजॉय कर रहे हैं और दक्ष देखिए कि हाँ आगे तक चल गया। पहले बार तो ये थोड़ा सा डर गया, ठंडा सा लग गया इसको, मगर ये फिर वापस चला गया नहाने। यहाँ देखिए कैसे मछली बन गया है। मैंने इसको बोला मछली जल की रानी है, तो ये नीचे लेट के मछली जल की रानी करने लग गया। तो एंजॉय कर रहा है, फुल एंजॉय। और बस क्या बोलूँ, आप लोग ही देख लीजिए। और दक्ष को आप लोग बहुत प्यार करते हो, थैंक यू उसके लिए। और मज़े कर रहे हैं आजकल दक्ष पानी में। ये दूसरी तीसरी बार नहा रहा है, मतलब बारिश के पानी में। वैसे इसको फर्स्ट टाइम कभी और नहलाया था, अब इसको एक ही एक्शन आ गया तो ये एक ही एक्शन करता जा रहा है, मगर इसके मुंह में पानी चला गया तो थोड़ा ये डिसबैलेंस हो गया। तो बस अब इसको ले जाऊंगी अंदर, थोड़ा सा शावर के पानी से नहला दूंगी। मैं तो ही नहलाऊंगी, यही नहलाएंगे, क्योंकि ये भी नहा रहे हैं पानी में, तो यही नहलाएंगे और फिर मैं इसको कपड़े पहना दूंगी। और फिर यहाँ पे अब आ गई है दक्ष की अलमारी की बारी। आज तो अलमारियों की बारी आने में लगी हुई है, क्योंकि कपड़े हो रखे थे बहुत फैले हुए। तो यहाँ पे दक्ष भी आ गया है। दक्ष को मैं कपड़े पहना रही हूँ, मगर वो थोड़ा ना जिद्दीपन है उसको ना, ये टॉवल बहुत गंदे लगते हैं, ये पसंद ही नहीं करता है। ये सोचता है मैं ऐसे आऊँ बिना कपड़ों के और बिना टॉवल के तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कहा नहीं बेटा, ऐसे तो हो नहीं सकता, बिना टॉवल के आप आओ और मेरे को सारा भिगा दो। तो यहाँ पे मैं दक्ष को कपड़े वगैरह पहना के अच्छे से उसको मैं नानी के पास भेज दिया था, क्योंकि यहाँ पे कपड़े देख के ज़्यादा फैल जाता है वो, तो ये और भी फैलावा कर देता है। तो यहाँ पे इतना सच्ची बताऊँ आपको, मैं दक्ष के कपड़े निकले बहुत कम पहनने वाले, और जो छोटे हो गए हैं वो निकले बहुत सारे। तो दक्ष की अलमारी हो गई बिल्कुल खाली। अब मैं उसके जो भी कपड़े होंगे तो देखती हूँ निकालती हूँ या ना निकालूँ, क्योंकि वो बढ़ता हुआ बच्चा है तो कहीं कपड़े वेस्ट ना हो जाए और भी। तो देखते हैं क्या करते हैं, इनसे पूछूंगी मैं। तो यहाँ पे दक्ष के जो छोटे कपड़े हो गए हैं वो मैं रख दूँगी अंदर, और काम ही आ जाते हैं वो। और वो जो उसके काम के कपड़े हैं वो रख दूँगी उस लोहे वाली अलमारी में, क्योंकि इस वाली अलमारी में मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि इस टाइम का जो मतलब जगह की बहुत शॉर्टेज हो रही है, बहुत सारा सामान हो जाता है। लगता तो है कि मतलब कोई सामान नहीं है, मगर जब रखो तो पता चलता है कि जगह ही नहीं है, इसको कहाँ रखें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे रखनी है उसके अंदर, तो थोड़ी जगह हो जाएगी तो ठीक रहेगा मेरे लिए भी। तो यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, उनसे बातें कर रही हूँ मैं, और ये कर रहे हैं फ़ोन में बात दादी से, और मैं भी कुछ कुछ बोल रही हूँ पीछे से। तो दादी से मैंने कल परसों ही बात करी थी, उनका ही फ़ोन आया था। तो उनको आजकल मैंने आपको बताया था ना फिजियोथेरेपी हो रही है उनकी, तो 1 हफ्ते करवाई उन्होंने, काफ़ी आराम मिल गया उनको। तो उन्होंने बोला अब मुझे आराम है तो अब रहने देते हैं, क्योंकि जब इंसान को आराम मिल जाता है ना तो थोड़ा ढीलापन
हो जाता है, तो इस वजह से उन्होंने कहा अब मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जाने की। तो इन्होंने बोला देख लो, जाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बोला था ना कि मैं जैसे कुछ काम करने लग जाती हूँ एकदम से टपक जाता है। तो ये देखिए कपड़े दिखे नहीं कि एकदम से टपक गए, अंदर था मगर इसको पता नहीं कहाँ से इशारे मिलते हैं कि मम्मी कुछ काम कर रही है तो चलो। तो ये भी एकदम से आ गया, तो मैंने कहा चलो आ जाओ, आप भी, आपकी कमी थी। आपको बताइए ना कि जो इसके छोटे कपड़े थे ना तो वो ज़्यादा थे, और जो इसके हिसाब के कपड़े आ रहे हैं जो, तो वो कम थे। तो अब इसकी अलमारी इतनी छोटी सी हो गई है ना, इसकी अलमारी इतनी छोटी सी होगी ना, आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं दक्ष के कपड़े कितने से रह गए हैं, सारे छोटे हो गए हैं इसके, और बस यही कपड़े हैं इसके, जो भी कपड़े हैं। इतनी सी अलमारी में पूरी भी नहीं भरी वो, और ये इसके पापा के हैं और पीछे भी रखे हुए हैं। और ये मेरी साड़ी है, ये इनकी शर्ट है, ये नीचे पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं, साड़ी। तो अभी मैं आप लोगों से बात करते करते अपना फ़ोन मैंने नीचे रख दिया है, क्योंकि दक्ष का आ रही है बहुत तेज़ नींद। और अभी दक्ष का मैंने एकदम से लगाया, उसकी नींद खोल दी है कि थोड़ा मैं इसको खाना खिला के ही सुलाऊंगी, क्योंकि फिर रात को उठता है ना, फिर इसको कहीं भूख ना लग जाए। तो मैं कहा इसके लिए ना पहले पोएम लगा देती हूँ, तब तक मैं इसके लिए ना सेरेलैक ले आई हूँ। और आज मैंने सेरेलैक में थोड़ा सा दूध डाला है, क्योंकि हर बार मैं पानी से घोल के पिलाती थी, मगर इस बार मैंने दूध डाल के खिला रही हूँ इसको, ताकि इसका पेट अच्छे से भर जाए। और ये जय कर दो, जय। अरे नींद खुल गई दक्ष की नींद खुल गई है। और तो अपने वीडियो को एंड करती हूँ। और आज सच में मुझे पता नहीं मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, अभी तक मैंने एडिटिंग भी नहीं करी है। और सोचा तो ये था कि अभी भेज दूंगी, मतलब आज ही भेज दूंगी वीडियो, मगर पॉसिबल नहीं है, कल ही जाएगा ये वीडियो। तो चलिए मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। और उससे पहले आप लोगों को बोल देती हूँ, जो नए वीडियोस मेरे, मतलब जो कोई मेरे वीडियोस देख रहा है नए, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसने करा है वो रहने दीजिए, और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, जो मेरी नई नई वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय बाय। कर दो दक्ष, बाय कर दो जल्दी से, बाय।